नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह का बीजेपी पर तंज, कहा बीजेपी ने 4.5 सालों में किया कांग्रेस के कार्यों का उद्घाटन। प्रदेश में बीजेपी की कोई नई उपलब्धि नहीं, प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त, कांग्रेस की बनेगी सरकार। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सत्येंद्र जैन ने कहा जेपी नड्डा के आने से आपकी रैली पर पड़ेगा प्रभाव, लेकिन हम भी रचेंगे इतिहास। सीमेंट के दाम बढ़ने को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर साधा निशाना। बोले सीमेंट के दाम बढ़ने पर सरकार ने साधी है चुप्पी, सरेआम हो रही है लूट। और प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, दिन भर छाए रहे बादल, हुई हल्की बूंदाबांदी, तापमान में आई गिरावट। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में सभी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं ताकि आने वाले चुनावों में उन्हें जीत मिल सके। लेकिन राजधानी शिमला में विधानसभा चुनाव से पहले नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। एमसी के इन चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में एक और बीजेपी जहां नगर निगम व विधानसभा चुनावों में रिपीट का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का आरोप है कि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने एक भी नया काम नहीं किया है, जिसके बाद लोग इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने शिमला में कहा कि बीजेपी की सरकार ने वीरभद्र सरकार में शुरू किए गए कार्यों के फीते काटे हैं। इस सरकार की कोई नई उपलब्धि नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश में बीजेपी महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर काबिज हुई थी, लेकिन कांग्रेस के समय जो सिलेंडर 450 का था वही आज 1100 का हो गया है और आज बीजेपी महंगाई के मुद्दे पर खामोश है। अवश्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही होगी कि हम रिपीट करेंगे, दोबारा सरकार को बनाएंगे। पर जब हम लोगों के दरबार में जाते हैं, लोगों का आवाज़ सुनते हैं, लोग भी यही कह रहे हैं कि 4 सालों में, अब तो 5 साल होने को जा रहे हैं, 5 साल में कौन सी ऐसी उपलब्धि है जिसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा कार्य बीजेपी के कार्यकाल में हुआ हो जिसके लिए इनको श्रेय दिया जाए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो पिछली सरकार के द्वारा, और खास करके जब माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कई काम शुरू किए थे जिसका विधिवत रूप से उद्घाटन नहीं हो पाया। तो इस सरकार ने ज़्यादातर उन्हीं कामों का विधिवत रूप से उद्घाटन भी किया है और पैसा भी पिछली सरकार ने दिया था। और ये जो भी काम इन्होंने लोगों को अर्पित किए हैं वो पिछली सरकार के द्वारा किए गए। लोग भी जानते हैं इस बात को। तो हम तो बार बार उनसे ये प्रश्न करते रहे कि आप बताएं आपका क्या योगदान है, आपने क्या किया। जैसा अभी यहाँ पर कहा गया कि बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा प्रश्न है, महंगाई का एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। इसके बारे में ना माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हैं, ना इस विषय पर कुछ कहा जाता है। और जबकि आप देखते हैं पिछला जब हमने चुनाव लड़ा था, तो जब मोदी जी चुनाव मैदान में थे तो वो बार बार कहते थे, आपको याद होगा सभी पत्रकार बंधुओं को, कि वो गैस का सिलेंडर सामने रखकर ये कहते थे कि इसमें उस वक़्त स्मृति ईरानी जी भी आई थी और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी भी आई थी, और बार बार लोगों से कहते थे कि पहले इस सिलेंडर को आपने नमन करके फिर वोट डालने जाना। उसका तात्पर्य यह था कि देखो कितनी कीमतें बढ़ गई है। और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पूरे प्रदेशाध्यक्ष अनूप केसरी पहले से ही पार्टी की नज़रों में चढ़ चुके थे। अच्छा हुआ कि वे रात के अंधेरे में भाजपा में शामिल हो गए, क्योंकि अगले दिन पार्टी ने उन्हें निष्कासित करने का निर्णय ले लिया था और उन्हें भी इस बात की जानकारी मिल गई थी, इसीलिए वे रात के अंधेरे में भाजपा में शामिल हो गए। इस मौके पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि ये सही बात है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा 2 दिन का होने वाला है, जिससे आपकी रैली पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हमारा ये दावा है कि 23 अप्रैल को चंबी मैदान में होने वाली इस रैली में आप इतिहास बनाएगी। रैली में इतनी जनता शामिल होगी कि जितनी चंबी मैदान में आज तक नहीं हुई है। 23 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की जनसभा है चंबी ग्राउंड में शाहपुर में, और वहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में कांगड़ा इलाके से लोग आने की आशा है। ये जितने लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं,
ये सभी लोग भी आएंगे, इनके साथी भी आएंगे। इसके साथ साथ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं। मैं सबके आपके माध्यम से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग रैली में हिस्सा लें। देखिए, इसको पुनर्गठन करने की आवश्यकता लगी हमें, और जो स्टेट कार्यकारिणी है उसको पुनर्गठित किया जा रहा है। तो पूरे प्रदेश के उसको सिस्टम को भी चेंज कर रहे हैं, कुछ कार्यकारिणी के अंदर जैसे दिन थे उनको थोड़ा अलग अलग कर रहे हैं, उसको मिक्स किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जिन लोगों को भंग किया गया उनको नहीं रखा जाएगा, वो लोग भी होंगे, दूसरे लोग भी होंगे। अभी जल्दी आपको सारी कार्यकारिणी दोबारा से बना के बता देखिएगा, कोई कुछ भी कहे, मना नहीं कर सकते हैं आप। और जहाँ तक बात है, देखो आज की डेट में सब हमारी ही बात कर रहे हैं, आपकी ही बात कर रहे हैं। कोई भी है, कहीं भी आप किसी भी पीसी में जाएंगे, बीजेपी में जाइएगा, कांग्रेस में जाइएगा, थर्ड पार्टी में जाइएगा, फोर्स में जाइएगा, सब आपकी बात कर रहे हैं। सब लोग आम आदमी पार्टी का चर्चा बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी इस तरह की हरकत करता है, सरकार को उसको सख्ती से निपटना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और प्रदेश में जब से सीमेंट के दाम बढ़े हैं तब से कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी के चलते नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सरेआम लूट मचा रही है। जो लूट है और जिस तरीके से दाम निरंतर बढ़े हैं, उससे साफ तौर पे जाहिर है कि इस लूट में सरकार शामिल है। हम सीधे सीधे ये बात कहना चाहते हैं कि सरकार शामिल है, और सरकार के बिना इतनी बड़ी वन टाइम इंक्रीज हो नहीं सकती कि 2 रातों में जो है सीमेंट के दाम 30 रुपए बढ़ा दिए जाए। एक दिन 25 रुपए बढ़ाए गए, दूसरी दफा 5 रुपए बढ़ाए गए। अभी तक सरकार पूरी तरह खामोश है, और सरकार की बेबसी, सरकार की लाचारी ये साबित करती है कि शय जो है पीछे से सरकार की है। शिमला के ठियोग अस्पताल में माकपा विधायक राकेश सिंघा अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। हॉस्पिटल में डॉक्टरों व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर ठियोग के माकपा विधायक कार्यकर्ताओं और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों व अन्य लोगों के साथ डायरेक्टरेट स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर पर धरने पर बैठ गए। माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि 150 बिस्तर वाला ठियोग अस्पताल महज 4 नर्सों की सहायता से चल रहा है। उन्होंने कहा कि ठियोग हॉस्पिटल में विभिन्न विभागों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहले से ही नहीं थे, लेकिन एनेस्थीसिया का जो डॉक्टर था उसका भी सरकार ने तबादला कर दिया। और इस विषय में उन्होंने सरकार और विभाग का हर स्तर पर दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि जब इस विषय में स्वास्थ्य निदेशक से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया। इसीलिए उनके और उनके लोगों के पास ये आखिरी विकल्प है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें मानी नहीं जाती तब तक वे उठने वाले नहीं हैं और ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। मेजर ऑपरेशन भी हो रहे, लेकिन आप जानते हैं मेडिकल साइंस के तहत बगैर एनेस्थीसिया दिए हुए आप ऑपरेशन कर नहीं पाएंगे। जो वहां पर एनेस्थीसियस्ट था उनकी ट्रांसफर हो गई। पहली दफा जब मैं सेक्रेटरी महोदय अमिताभ अवस्थी जी के पास गया तो रोडू से कहा गया कि 2 वहां पर एनेस्थीसियस्ट है, एक की ड्यूटी वहां लगेगी, वो वहां से आए नहीं। 3 कनौर में है, ना माइनर ऑपरेशन हो रहे हैं वहां, ना मेजर ऑपरेशन हो रहे हैं। 4 तारीख का ऑर्डर है, 8 तारीख का ऑर्डर है जो सेक्रेटरी महोदय ने ऑर्डर किया है कि उसको आप ठियोग लाएंगे। लेकिन आज तारीख 21 हो गई और अभी तक उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। कल जो हेल्थ डायरेक्टर है बात करने से मुकर गए। एक चुने हुए विधायक से आप बातें नहीं करेंगे तो मुझे बताएं लोगों की पीड़ा कैसे दूर होगी। जो दर्द है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। विधानसभा चुनावों से पहले शिमला राजधानी में नगर निगम के चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, जिसके चलते बैठकों का दौर लगातार जारी है। वीरवार को भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में भाजपा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने भाजपा के सभी 7 मोर्चों के अध्यक्ष एवं महामंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप इस बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप द्वारा सभी मोर्चा का एक वृत्त राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के समक्ष रखा। बैठक में सभी मोर्चों के अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की रिपोर्ट रखी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री 2 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंचे हैं और इस दौरान मोर्चा के साथ बैठक कर आगामी रणनीति तैयार की जा रही है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय हमारे जो संगठन महामंत्री हैं श्री BL संतोष जी, उनका 2 दिवसीय प्रवास हमारे प्रदेश का रहा और उसमें जहां एक तो हमारा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जो शिमला में आयोजित हुई, उसमें उनका रहना हुआ, जिसमें हमारा जो IT और सोशल मीडिया, इसके अलावा हमारे जितने 7 मोर्चे हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष उनके महामंत्रियों के साथ और जिलाध्यक्ष जिला महामंत्रियों के साथ ऐसा उनकी बैठकें रहीं। ऐसा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास 2 दिवसीय अभी कांगड़ा पार्लियामेंट्री का है, कांगड़ा जिला का है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगले कल आने वाले हैं और 23 तारीख को उनका प्रस्थान होगा। और आज प्रदेश में दिन भर मौसम बदला हुआ नजर आया। आसमान में काले बादल छाए रहे तो कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई। बिलासपुर के माता श्री नैना देवी के दरबार में भी बाहर प्रदेशों से आ रहे श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने इस सुहावने मौसम का खूब आनंद उठाया। माता के दरबार में जहां पर तेज हवाएं चलती रहीं तो वहीं पर बारिश के कारण एक बार फिर मौसम ठंडा हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, दिल में मन की शांति मिल गई हमको यहाँ पे। हाँ, बहुत पसंद है। माता के दरबार में बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ऐसा नज़ारा इस मौसम में कहाँ देखने मिलता है हमको। आज माता नैना देवी के दरबार में सुबह से पहले तो तूफान चल रहा था, उसके बाद हल्की बारिश हुई है और बारिश के चलने से आज यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना है। जय माता। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।